भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग खत्म होते ही बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेने पहुंची झारखंड पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। करीब घंटे भर तक 1500 कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी रोककर जमकर बवाल मचाया। आखिरकार झारखंड पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। भोपाल में देश का पहला सरकारी पंचकर्म सेंटर खुला। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन करेंगे। इसके बनने से पंचकर्म के लिए अब लोगों को केरल की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। भोपाल में ही 5 स्टार होटल फैसिलिटी के बीच केरल के थेरेपिस्ट पंचकर्म करेंगे। पहाड़ी पर बने इस सेंटर में हरियाली और डैम के किनारे लोगों को पंचकर्म की फैसिलिटी मिलेगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरियाबंद जिले के राजिंग विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य गांव छोरा पहुंचे। यहां मिनी स्टेडियम स्थित हेलीपैड पर मुख्यमंत्री बघेल का जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना और राज्य गीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल ने विभागीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक दिए। साथ ही उन्होंने छात्राओं को साइकिल और शाबाशी भी दी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा 76% हो जाने के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्टैंड साफ कर दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि छत्तीसगढ़ की विशेष भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों की वजह से आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। इसकी छूट कोर्ट ने भी अपने आदेश में दे दी है। बिलासपुर में हुए सामान्य वर्ग के छात्रों के प्रदर्शन के बारे में उठे सवाल पर उन्होंने कहा कि कोर्ट ने 50% जरूर कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि जहाँ विशेष परिस्थिति हो वहाँ राज्य सरकारें इसे बढ़ा सकती है। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा है, उसको पढ़ना चाहिए कि विशेष परिस्थिति जहाँ की स्थिति हो तो वहाँ राज्य सरकारें बढ़ा सकती है। एक तरफा बात नहीं होना चाहिए। 50% ठीक है, वो तो सामान्य स्थिति है, लेकिन जहाँ असामान्य स्थिति है, अब यहाँ 44% जंगल है और यहाँ की भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति अलग है और इस कारण से इसको बढ़ाया गया है। तो और उसमें EWS को भी मौका है, उसको भी दे दिया गया है। देश भर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस यात्रा के अब तक कई वीडियो सामने आ चुके हैं। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी के सामने कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। इन लोगों को दिया हुआ राहुल गांधी का रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी फ्लाइंग किस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी से जुड़ा ये वीडियो तब का है जब यात्रा मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले से गुजर रही थी। इस दौरान यात्रा को देखने के लिए खड़े लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इसके बाद राहुल गांधी ने उन लोगों की तरफ देखा और हाथ हिलाया और इशारों में और तेज बोलने के लिए कहा। इसके बाद राहुल गांधी ने इन लोगों को फ्लाइंग किस भी दे दी। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी नेताओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से हिंदू धर्म पर बहस करें। हिंदुत्व को लेकर हो रहे हमले पर कमलनाथ ने कहा कि हमें हिंदू धर्म के विषय में बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं सबके सामने हैं। इसे लेकर एमपी में सियासत तेज हो गई है। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ की चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने चुनौती स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को ललकारा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश की जनता में से किसी को भी ये चुनौती दी है कि वो आए और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें। तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं, राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। मैं कोई बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञानी नहीं हूं, मेरे को यह अहंकार भी नहीं है कि मैं किसी धार्मिक विचार को लेकर बहुत ज्ञानी हूं, परंतु ये बात तो सही है कि राहुल गांधी से तो मैं बहस कर ही सकता हूं। अब कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। कमलनाथ की चुनौती के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई। जहां एक और विश्वास सारंग ने राहुल गांधी को ललकारा, तो अब कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी सारंग को चैलेंज दे डाला। कांग्रेस विधायक ने कहा कि ये राहुल गांधी के लायक नहीं, मुझसे पहले चर्चा कर ले। जहां बोलेंगे घर पर खुले मंच पर मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे तो कहीं नहीं टिक पाओगे, राहुल गांधी तो दूर की बात। देखिए विश्वास सारंग जी, पहले राम को समझ तो लें, राम के भाव को तो समझ लें, जिसमें इतना अहंकार, घृणा और नफरत है। पहले तो उस भाव को समझने की कोशिश करें। रावण और राम में अंतर क्या था?
दोनों शिव के भक्त थे, पर राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। तो ये अहंकार की बात वाले क्या धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या धार्मिक उस पर चर्चा करें? मेरा आग्रह विश्वास जी से आके मेरे से ही पहले चर्चा कर ले, रामायण को मैं समझा देता हूँ, बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा के लिए तैयारी करेंगे। और पहले तो हमसे ही चर्चा करके देख लो। मेरा आग्रह है कि आप तो कहीं नहीं टिक पाओगे। आप छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के अस्पताल में 4 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में भर्ती थे। इस बीच रविवार रात को यहां बिजली गुल हुई थी। अगले दिन सुबह पता चला कि 4 बच्चों की जान चली गई। पूरे मामले को लेकर बच्चों के परिजन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से बच्चों की जान गई। भिंड की दिव्यांग वाटर स्पोर्ट्स पैरा खिलाड़ी पूजा ओझा से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने पूजा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूजा ओझा को नेशनल इंडिविजुअल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है।